स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो जैसे मैं वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा रहा हूँ, तो आपसे भी ये उम्मीद है कि आप भी वीडियो को जगह जगह शेयर एंड लाइक करें। आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि सरफेस एरिया क्या होता है। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ये तीनों चीजें क्या होती है। देखिए, एरिया होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इनसाइड अ फिगर। द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इनसाइड अ फिगर। मान लीजिए ये कोई फिगर है, तो इसके अंदर का जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, इसके अंदर का जो स्पेस है, इसी को बोलेंगे हम लोग एरिया। अब आ जाते हैं आपका पेरीमीटर में। पेरीमीटर आपका होता है, जैसे कि ये फिगर है, इसके चारों साइड का ये जो बाउंडेड लाइन है, ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी बाउंडेड लाइन है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, तो ये सब को जोड़ के ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों साइड को जोड़ के हम पेरीमीटर बोलते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो फिगर है इसी का चारों साइड हो सकता है, वहां पे 3 साइड वाला फिगर हो, या फिर हो सकता है ऑक्टागोन हो, कुछ भी हो। जो इसके चारों साइड होता है लाइन सेगमेंट, जिससे ये बाउंडेड होता है, उसे जोड़कर जो आपका रिक्वायर्ड चीज आता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। अब ये आ जाता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम मेनली आपका 3D फिगर में आता है, 2D में वॉल्यूम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर 2D में वॉल्यूम? क्योंकि 2D फिगर, जैसे मान लीजिए ये 2D फिगर है, अब 2D और 3D क्या होता है ये हम आपको आगे की चीजें में समझाएंगे। बट यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई कोई ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर कितना क्वांटिटी को रख सकता है या फिर कितना क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, उसको उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए, अब हाँ, यहाँ एरिया, एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा मीटर या फिर सेंटीमीटर में आता है। और ये जो वॉल्यूम होता है ये हमेशा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके आता है। अब हम यहां से पढ़ते हैं 2D और आपका 3D, 2D और 3D। तो 2D क्या होता है सर? डी मतलब होता है आपका डायमेंशन, डी मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है इसका आवृत्ति। जैसे कि डायमेंशन मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ। अब कितना डायमेंशन है सर? 2 डायमेंशन रहता है, 2 डायमेंशन में एक लेंथ आया, एक ब्रेथ आया। लेंथ को क्या बोलते हैं सर? लेंथ को बोलते हैं लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई। और यहाँ पे 3D, 3D आपका लेंथ, ब्रेथ, और एक आपका आ जाता है हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये तीनों चीज जब मिलती है तब आपका वॉल्यूम निकलता है कोई भी फिगर का। इसलिए यहाँ इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, तीनों का मीटर जब मल्टीप्लाई होता है, इसका यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, तो तीनों का जब मीटर मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको हो जाता है मीटर क्यूब। और ये मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट। इसलिए हम आपको बोले कि वॉल्यूम जब भी निकलता है तो किसी 3D फिगर का निकलता है, ना कि किसी 2D फिगर का। अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं, कुछ 2D फिगर्स को देख लेते हैं। 2D फिगर, जैसे कि सबसे पहले हमारा ये स्क्वायर, फिर हमारा आ जाता है रेक्टेंगल, ये हमारा ट्राइंगल भी आ जाता है, बट ट्राइंगल हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सर हम लोग अपने डेली लाइफ में स्क्वायर कहाँ देखते हैं सर? तो डेली लाइफ में हम लोग स्क्वायर जब फ्लोर पर टाइल्स लगाते हैं मिस्त्री लोग, तो वहाँ पे देखिएगा जो टाइल रहता है वो स्क्वायर के शेप में रहता है। घर में जब टाइल लगता है तो वो स्क्वायर शेप में रहता है। अब जब कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी कॉपी में पढ़ते रहता है तो कॉपी का जो पेज होता है वो रेक्टेंगल शेप में रहता है। अब आप लोग पूछिएगा सर ट्राइंगल, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग ट्राइंगल कहाँ पे देखे हैं, इसको कमेंट करें। अब आ जाते हैं सर इसका पेरीमीटर क्या होता है सर? इसका पेरीमीटर क्या होता है सर? तो इसका पेरीमीटर होता है जैसे कि एक साइड मान लीजिए, इस साइड को हम ए मान लेते हैं, ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना ए होगा? 4 ए, तो ये हो गया आपका 4 ए, ये हुआ पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर सर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा सर? एक इसको मानते हैं हम लोग एल, ये भी एल, ये भी, तो ये भी बी। अब यहाँ पे कितना एल? 2 गो एल प्लस 2 गो बी, तो 2 कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकाले थे सर, बचा कौन सी सर? एल प्लस बी, तो 2 एल प्लस बी, ये आज हो जाता है पेरीमीटर। अब ट्राइंगल हम लोग वो अलग चैप्टर बन जाता है, तो उसको अलग चैप्टर में बताएंगे जब हम ट्राइंगल पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ पे आ जाते हैं एरिया। तो सर एरिया क्या होता है सर? तो एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड का स्क्वायर, तो इसको साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड क्या है सर? ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या? ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे इसका यूनिट लगाते हैं मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आया एरिया। अब इसका एरिया क्या सर? तो इसका एरिया जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड और साइड को गुना किया ना जी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ इसका एरिया। और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर और यहाँ पे मीटर। आई होप की चीजें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होंगी। अब आगे जब हम लोग आ जाते हैं 3D फिगर में, 3D फिगर जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हो, तो जैसे हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़े, तो स्क्वायर का जो 3D फिगर बनता है उसको बोलते हैं क्यूब, और जो रेक्टेंगल का 3D फिगर बनता है वो होता है आपका क्यूबॉइड। तो चलिए आपको देखते हैं, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ क्यूब, ये आपका क्या हुआ सर? ये आपका हुआ क्यूब। ये आपका क्यूब, और क्यूबॉइड क्या सर? ये आपका हो गया सर क्यूबॉइड। ये आपका क्यूबॉइड और ये आपका क्यूब। तो सर ये अब यहाँ पे 3 चीज आता है एरिया में, यहाँ पे 3 चीज 2 चीज आता है, और एक आपका वॉल्यूम। एरिया में आपका आ जाएगा सर लैटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं सर? तो छत को और फ्लोर को छोड़ के बाकी जो चारों दीवार होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA या फिर LSA। तो इसका एक साइड अगर हमारा ए हुआ, तो पहले इसको गिनते हैं कितने फेसेस हैं। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और एक नीचे और एक ऊपर, 5 और 6। तो इसका जो CSA हो गया, CSA मतलब चारों साइड, तो 4A स्क्वायर इसका CSA होगा। और इसका जो TSA होगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब फ्लोर को भी और ग्राउंड को भी जोड़ के, तो 4 साइड ये हुआ आपका, और ऊपर फ्लोर और नीचे ग्राउंड, तो 6A स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ TSA और ये आपका हुआ CSA। अब आते हैं सर क्यूबॉइड में।
ये आपका हो गया क्यूब और ये आपका हो गया क्यूबॉइड। इसका सी एस एस सर, इसका सी एस एस सर आपका जैसे कि चारों साइड हुआ तो हाँ सर, तो 2L इंटू बी, L प्लस बी इंटू एच, ये हुआ सर आपका सी एस ए चारों साइड और हाइट। अब इसका टी एस ए जो होगा टी एस ए हो जाएगा 2, क्योंकि L प्लस बी यहाँ पर भी, बी एच यहाँ पर भी और H और L यहाँ पर भी, तो जैसे ये साइड में हुआ वैसे इस साइड में भी होगा, इसलिए हम 2 लिए। एक साइड का निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का निकल जाएगा, तो 2L B, ये आपका हुआ L, ये आपका हुआ B, ये आपका हुआ H, तो 2LB प्लस BH B H प्लस अब आपका H और फिर ये वाला L, क्योंकि यहाँ पर भी तो रेक्टेंगल है ना, तो HL, ये आपका हुआ टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अब यहाँ पे इसका ये भी निकाला जाता है डायगोनल। इसका डायगोनल, डायगोनल होता है यहाँ से एक कोना से दूसरे कोना का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसका डायगोनल क्या होगा सर? इसका डायगोनल होता है √3a। तो याद करने वाली चीज है, तो बहुत बड़ा चीज है। इसका डायगोनल जो आपका होगा सर, ये आपका होगा √L² प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H², ये आपका हुआ क्यूबॉइड, ये आपका हुआ क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड का एक चीज और लिख लीजिएगा, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम छूट गया था, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है जैसे A तीनों साइड का ले लेंगे तो A क्यूब मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है, और इसका L इंटू बी इंटू एच मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। हैं स्पेयर में, स्पेयर, स्पेयर क्या होता है सर? और हम लोग रियल लाइफ में स्पेयर कहाँ देखे हैं सर? तो सर्कल का जो 3D फिगर होता है जिसमें आपका हाइट भी जुड़ जाता है उसको बोलते हैं स्पेयर। बट यहाँ पे सर्कल में हाइट नहीं जुड़ता है, क्यों? क्योंकि आपका सर्कल का रेडियस और हाइट दोनों बराबर होता है, रेडियस और हाइट दोनों बराबर होता है, तो एज अ रेडियस ही सबको ट्रीट करते हैं। जैसे ये आपका सर्कल, ये आपको हो गया सर्कल। और यहाँ से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कटोरा वाला, जो आपका हो गया सेमी सर्कल। आपका हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आपका दिया, कटोरा, ये सब चीज आ जाता है। अब सर ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हाइट ना लेकर के रेडियस लेते हैं। इसका जो सी एस ए टी एस ए कुछ नहीं होता है, क्योंकि इधर से भी गोल, इधर से भी गोल, सब तरफ से गोले गोल, तो इसलिए इसका ना कोई सी एस ए होता है ना कोई टी एस ए होता है। इसलिए जो भी इसको सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है सर? तो इसका सरफेस एरिया होता है सर 4πr², 4πr²। अब इसका वॉल्यूम, तो ये सब रटने वाली चीज है, 4/3πr³, 4πr² इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम है 4/3πr³। अब इसमें आते हैं,
इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, इसमें टीएसए एसीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया भी होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया ये जो घुमा हुआ है उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और घुमा हुआ एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों को जोड़ देंगे तब आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये आपका होता है 2πr², 2πr², और ये ऊपर वाला πr², πr²। तो 2πr² और πr², तो ये आपका हो जाएगा 3πr²। ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया वो आपका होगा 2πr²। अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। यहाँ पे भी 4/3πr³, यहाँ पर भी 4/3πr³। तो इसका ये हाफ है, इसका ये हाफ है, तो यहाँ पर भी हाफ कर दे सर। तो यहाँ से ये कटा, ये कटा, इसका फाइनल जो वॉल्यूम आएगा वो 2/3πr³। ये आपका आंसर। अब सीबीएसई का जो पूछने का पिछले 4-5 सालों से जो ट्रेंड रहा है वो रहा है होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर का। सर होलोस्फीयर क्या होता है सर? जैसे कि आपका ये बाहरी सर्कल, उसके अंदर ये सर्कल, गाड़ी का टायर या फिर ग्राउंड जहाँ पे रनिंग करने के लिए पेडेस्ट्रियन एरिया होता है, जहाँ पे लोग रनिंग करते हैं या फिर वॉक करते हैं, बीच में लोग खेलता है लेकिन चारों तरफ वॉक करने के लिए बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन एरिया, पेडेस्ट्रियन जहाँ लोग चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ का रेडियस और यहाँ से लेकर के यहाँ का रेडियस दोनों अलग है। हाँ सर है। तो ये बड़े वाले रेडियस को हम लोग मानेंगे कैपिटल आर और छोटे वाले रेडियस को मानेंगे स्मॉल आर। बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर और छोटे वाले रेडियस को स्मॉल आर। तो यहाँ से आपका मान लीजिए एरिया निकालने बोला, एरिया बड़ा सर्कल तो 4πr कैपिटल आर स्क्वायर और छोटे वाले का 4π स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे देखिए एरिया, तो बड़ा का एरिया 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कर देंगे छोटे वाले एरिया को 4 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला एरिया में, ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ का एरिया में ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेरा ये वाला बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा। तो जब भी हमको पूछेगा एरिया ऑफ पेडेस्ट्रियन या फिर वॉकिंग पाथ, वॉकिंग जहाँ चलते हो, तो 4πr² माइनस 4πr², यहाँ से 4π कॉमन निकलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्म। दूसरा पूछ देगा इसको वॉल्यूम सर, इसको वॉल्यूम जो होता है कुछ नहीं 4/3π कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3π स्मॉल आर क्यूब। बड़ा का क्यूब में छोटा क्यूब को माइनस कर देना, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 4/3π, अब यहाँ से बड़ा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस आपका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और इसमें जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितनी भी जानकारियाँ थी, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, डायगोनल, ये सब क्या होता है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।